Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, Podar Management Training Institute, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पार्ट सेकंड के बारे में जाना था कि उन्होंने कौन-कौन सी सिफारिशें की और उन सिफारिशों का शिक्षा से क्या संबंध था। आज का अपना विषय है सर्व शिक्षा अभियान, जो एक महत्वपूर्ण विषय है जो 2000 से भारत में चलाया जा रहा है। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान के परिचय को देखते हैं कि किस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की कल्पना की गई। अक्टूबर 1998 को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। देखिए दोस्तों, 1998 में सभी जितने भी भारत के राज्य हैं उनके जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनका सम्मेलन हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी और मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी दोनों के मध्य सर्व शिक्षा अभियान को लेकर बातचीत हुई और इस सम्मेलन में एसएसए की योजना यानी सर्व शिक्षा अभियान की योजना निर्धारित की गई। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने एक विधान द्वारा इस योजना को पारित किया जो वर्ष 2001-2 में लागू हुई। देखिए दोस्तों, 1998 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी प्रमुख थे जिन्होंने इसकी नींव रखी और 2000 में ये भारतीय संसद में पारित हुआ और 2001 और 2002 में इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। प्रधानमंत्री को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी को इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इस कार्यक्रम का नाम एसएसए सर्व शिक्षा अभियान रखा। अब एक राजस्थान की ओर, राजस्थान ने सर्व शिक्षा अभियान में का गठन किस प्रकार किया और कब किया। राजस्थान में एसएसए को 2001-2 में लागू किया गया। देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के लिए यह अभियान चलाया गया कि सभी को शिक्षा मिले और इसलिए इसको 2001-2 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद संकुल जयपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया। 2006 में इसका नाम आरसीपी से आरसीई राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद रख दिया। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया राजस्थान में कि सर्व शिक्षा अभियान की देखभाल सारी यह शिक्षा संकुल जयपुर करेगा। 2006 में इसका नाम राजस्थान काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था, जिसको बदलकर राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और उपाध्यक्ष राज्य शिक्षा मंत्री होंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षा मंत्री होंगे। यहाँ पर भी राज्यों में भी मुख्यमंत्री होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे सर्व शिक्षा अभियान के और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। इसका लक्ष्य 2010 रखा गया, किंतु अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। इन्होंने शुरू में इसका लक्ष्य 2010 तक सभी को शिक्षा मिले यह लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। अब इसके लक्ष्य देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको निर्धारित करके सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी गई।
सब पढ़े और सब बढ़े। देखिए दोस्तों, सब जैसा नाम से ही विदित है, सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा मिले, इसलिए ये अभियान चलाया गया। तो इसका प्रथम उद्देश्य यही रखा, लक्ष्य यही रखा कि सब पढ़े और सब बढ़े। सेकंड, 2010 तक भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। 2010 तक भारतीयों को, सभी भारतीयों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना रहे। नेक्स्ट, विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग संबंधी अंतरालों को बांटना। देखिए दोस्तों, विद्यालय के जो प्रबंधन है उसमें समुदाय की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, जो सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग संबंधी भेदभावों को मिटा सके। किसी भी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं हो और समाज के लोगों को सक्रिय भागीदारी विद्यालयों के प्रबंधन में दी जाए। अब इसके उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, क्या क्या उद्देश्य रखे सर्व शिक्षा अभियान के। फर्स्ट, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों में वापस द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को नामांकित करना। देखिए दोस्तों, ये तीनों योजनाएं हैं, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों और विद्यालय में वापस। इनके द्वारा 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो जाना चाहिए। सेकंड, वर्ष 2010 तक सभी बालक 8 वर्ष की आयु के प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सके। देखिए दोस्तों, सभी के लिए इन्होंने शिक्षा बताई और इन्होंने शुरुआत में 2010 तक यह टारगेट रखा कि 8 वर्ष की आयु के जो बालक हैं सभी को प्रारंभिक शिक्षा पूरी मिल जानी चाहिए। कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना और उन बच्चों को जीवन से संबंधित उपयोगी शिक्षा दी जाए तथा गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा हो और उन्हें 2010 तक सभी को प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया। नेक्स्ट, सभी लैंगिक व सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि समाज में लैंगिक व जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको भी समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था कि हम शिक्षा के द्वारा लैंगिक और सामाजिक विषमता को समाप्त करेंगे। हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका यह प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके कार्य, क्या क्या कार्य हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए जाएंगे। फर्स्ट, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना। देखिए दोस्तों, जो विद्यालय है जो 5वीं तक है उनको बढ़ा के 8वीं तक करना, जो 8वीं तक है उनको 10वीं तक करना और जो 10वीं तक है उनको 12वीं तक करना, जिससे बच्चों को उनके आसपास शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिन्हें अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। नवीन विद्यालय खोलना। देखिए दोस्तों, सभी क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया कि सभी क्षेत्रों में इन्होंने नए विद्यालय खोले, जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो सके। थर्ड, विद्यालय भवनों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह भी कार्य था कि विद्यालयों की मरम्मत करवाएंगे और उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। नेक्स्ट, शौचालय व्यवस्था, पीने के पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए एक विद्यालय के अंदर। शिक्षकों की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान ने महत्वपूर्ण कार्यों में लिया कि शिक्षकों की नियुक्ति भी हम करेंगे और बच्चों के हिसाब से करेंगे कि उनको कैसी आवश्यकता है, किस प्रकार के एक अच्छे प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। नेक्स्ट,
ब्लॉक व कलेक्टर स्तर पर सुदृढ़ीकरण, एक तो खंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिससे शिक्षा सभी को मिल सके और एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। जीवन कौशल युक्त गुणवत्ता शिक्षा, हाँ, जो जीवन हस्त कौशल है, जीवन कौशल है, उनसे युक्त गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। पहले बालिकाओं को विद्यालय समाज नहीं चाहता था कि विद्यालय भेजा जाए, गांव से दूर भेजा जाए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के बाद बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिली है शिक्षा में और उनके आसपास स्कूल है, आज सभी को शिक्षा मिल रही है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। देखिए दोस्तों, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना भी इन्हीं का कार्य है। उन बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य रखा गया। नेक्स्ट, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना। देखिए दोस्तों, आज सभी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है और यह सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण देन है। इसी के तहत कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। आज सभी विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शैक्षिक प्रणाली की व्यवस्था हो गई है। थैंक यू दोस्तों।